खबरों में आगे बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज कानपुर के दौरे पर रहे हैं, जहां उन्होंने संगठन को लेकर, विकास कार्यों को लेकर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। जानकारी दे दें, डिप्टी सीएम के दौरे के शुरुआत में सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारी और विधायकों के साथ उन्होंने संवाद किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र किया और राम मंदिर दान पात्र में चोरी के मुद्दे पर भी अपनी बात उन्होंने रखी है। वहीं बता दें कि इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने आपको बता दें कि ब्रिजेंद्र स्वरूप पार्क में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर लगाई गई सरकारी प्रदर्शनियों का भी उद्घाटन किया है। अपने इस दौरे में वो विकसित भारत संकल्प, प्रबुद्ध और वर्ग सम्मेलन और चाय पर चर्चा कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने प्रबुद्धजनों, व्यवसायियों से साथ सीधा संवाद किया है। और आपको बता भी जीता है और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में जो काम 12 वर्षों में हुआ है, वह कांग्रेस को अगर 120 साल भी मिल जाते तो नहीं कर सकती थी। तो इस समय यह देश पूरा विकास के साथ, विश्वास के साथ, विरासत के साथ जो गर्वपूर्वक स्वरूप देख रहा है, जिसके क्रम में अनेक उपलब्धियां हैं। अगर हम देश को आर्थिक रूप से समृद्धशाली बना रहे हैं, अयोध्या में रामलला के जन्मस्थान पर भव्य मंदिर बनाने का काम हो गया है, जम्मू कश्मीर से 370 का अंत हो गया है और गरीब कल्याण के लिए दुनिया का कोई नेता इतना काम नहीं किया जितना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा किया गया है। तो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यहां पर कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए हैं। व्यापारियों के साथ उन्होंने चाय पर चर्चा की है। और आपको जानकारी दे दें कि कानपुर का दौरा जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का काफी महत्वपूर्ण रहा। इस दौरान उन्होंने विधायकों के साथ संवाद भी किया है। उन्होंने मीडिया से भी बातचीत करते हुए मोदी सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियों का भी जिक्र किया है और साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर कटाक्ष भी कसा है। राजीव वर्मा ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण रहा और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि इस दौरान कई कार्यक्रमों में भी वो शामिल हुए हैं। राजीव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो राजीव से जुड़ने की कोशिश करेंगे, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको जानकारी दे दें, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, कानपुर के वो दौरे पर रहे। उनका ये दौरा जो है 2 दिवसीय रहा। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने कई विधायकों से मुलाकात की है, संवाद किया है, पदाधिकारी और विधायकों संग सीधा उन्होंने संवाद किया है। प्रदर्शनी का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। और आपको बता दें कि इस दौरान मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कई उपलब्धियों का जिक्र करते हुए भी केशव प्रसाद मौर्य जो है वो नजर आए हैं और विधायकों के साथ उन्होंने संवाद भी किया है। विधायकों संग उन्होंने संवाद किया है। और आपको बता दें कि इस दौरान राम मंदिर दान पात्र में चोरी के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात जो है बेबाकी से रखी है। और जानकारी ये भी दे दें कि इस दौरान केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर सरकारी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। अपने इस दौरे में वो विकसित भारत संकल्प, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन और चाय पर चर्चा कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने व्यापारियों के साथ सीधा संवाद किया है। वही बता दें, दौरे के आखिरी चरण में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शहीद कैप्टन आयुष यादव की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर यहां पर उन्होंने पौधा भी लगाया है। और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने अपनी बातों को रखा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार ने 12 वर्षों में कई अहम और बड़े काम किए हैं जो कि कांग्रेस कभी नहीं कर पाती। विपक्ष पर भी हमलावर होते हुए केशव प्रसाद मौर्य जो है अपने संबोधन के दौरान वो नजर आए हैं।
तो काफी अहम इनका दौरा रहा। 2 दिवसीय कानपुर के दौरे पर रहे, जो कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। और यहां पर उन्होंने विधायकों से संवाद किया है, व्यापारियों के साथ चाय पर चर्चा भी की है। व्यापारियों की समस्याओं से भी अवगत होते हुए केशव प्रसाद मौर्य नजर आए हैं और साथ ही साथ विधायकों के साथ उन्होंने संवाद किया है। राजीव वर्मा ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कौन कौन से कार्यक्रम रहे जिसमें केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए, और बात यह भी सामने आ रही है कि चाय पर चर्चा भी उन्होंने किया है? तो राजीव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का यह दौरा जो है बेहद खास रहा।